देखो तीन फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, नंबर ऑफ मोल निकालने के ना, तो उसी पे बेस अभी कुछ क्वेश्चंस तो एक दो ही करे थे, ज्यादा तो नहीं करे। अब उसके एप्लीकेशन पे खूब सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना, तो आज एक काम करते हैं, उसके एप्लीकेशन पे खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं। एक बार तीनों फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ ताकि रिवाइज चीज पता चल जाए, और फिर उसको एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते हैं आपस में एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करें ना। देखो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। द नंबर ऑफ मोल इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n। ऐसे अगर मास की बात करें तो क्या होगा, जितना मास गिवन हो है ना, और गिवन मास के साइड में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ग्राम में, और डिवाइडेड बाय, अगर मास किसी और यूनिट में हुआ तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और थर्ड चीज, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल क्या चीज होता है, कि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, और ये फिक्स कंडीशन है, किस कंडीशन पे, एसटीपी पे, और यूनिट क्या होनी चाहिए, लीटर, और डिवाइड किससे कर दो, 22.4। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, इसी के बेसिस पे हमने को क्वेश्चंस करने हैं। और फिक्स बात है कि ये जो पहले दो फॉर्मूले हैं ये यूनिवर्सल है ना, वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए वैलिड है, और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर गैस, किसी और के लिए वैलिड नहीं है ना। ठीक है, इसको एक बार लिख लो, तुमने तो लिखा ही हुआ है, तुम एक बार तीनों फॉर्मूले लिख लो, लिख लिए। चलें इस पे करें क्वेश्चन। अब देखो इस पे क्वेश्चन ना बहुत बार ऐसा आता है कि बताओ किस में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, किस में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसे ये सारी चीजें आपस में करवाया जा सकता है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है ना, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हें कैसे पता, केमिस्ट्री क्लास किसने बताया तुम्हें, अच्छा बोर्ड से, ठीक है। अभी लगाइए कहीं क्लास केमिस्ट्री की, कहीं नहीं लगाई अभी तक, फर्स्ट डे आज, स्काई पे एक दिन लगाइए, ठीक है। क्या पढ़ा उस दिन, मोल ही चल रहा है क्या, ग्राफ चल रहा है, अच्छा एक बार देखना क्या, अच्छा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनके इसी के होंगे पक्का, है ना। बॉयल स्लो, चार्ल्स स्लो, ये पढ़ा हुआ तुमने ऐसा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। देखो अभी तक अपने सिर्फ ये तीन फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है, इसके एप्लीकेशंस पे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, तो एक बार ये फॉर्मूले जल्दी से नोट कर लो फिर तुम लोग। चलें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो गैस का अगर कोई टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया जाए ना,
तो फिक्स टेम्परेचर पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख पाएंगे उसका ना। तो वो होता है कि एसटीपी अगर हो ना, स्टैंडर्ड और टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया जाए गैस का, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो अगर क्या कुछ वॉल्यूम गिवन और नंबर ऑफ मोल निकालना पड़े, तो जितना वॉल्यूम है उसको किससे डिवाइड कर दो, 22.4 से। देखो तीन फॉर्मूले से शायद लास्ट में नहीं पढ़ा, और पहले दो फॉर्मूले क्लास 9th में भी आते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट में ना। अब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन जब भी हो ना, एक चीज गिवन और दूसरी निकालनी हो, तो हमेशा पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे ना। पहला क्वेश्चन देखो इसमें, calculate total number of atoms present in 5.1 gram of NH3। नाइट्रोजन 14। अब मैं एक एक बता देता हूँ, इसी सेम टाइप का अगला क्वेश्चन फिर तुम खुद अटेम्प्ट करना ना। अब देखो सबसे पहले चीज चेक करो, क्या गिवन है, 5.1 ग्राम। क्या मास गिवन है क्या, गिवन क्या अपने को, मास। अच्छा निकालने क्या इसमें, नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने। तो मास गिवन हो तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल। अगर मास गिवन हो, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहली चीज देखना, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पहले लिखते हैं मोलर मास ऑफ NH3। देखिए इसको एक बार सुनते चलो, बाद में नोट कर लेना। देखो नाइट्रोजन के अगर एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, 14। तो जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा ना, उसी की यूनिट ग्राम कर देंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 14। कितने हाइड्रोजन लगे हुए यहाँ पे, 3, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। तो टोटल करो कितना हो गया, है ना। यूनिट क्या लिखते हैं इसकी, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। ये आ गया अपने पास मोलर मास। अब मास गिवन है तो क्या निकाल दें, नंबर ऑफ मोल निकाल दें। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। तो वो क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्या होगा, 5.1 और डिवाइडेड बाय 70। कितना बन जाएगा ये, 0.3 आ जाएगा क्या, मतलब 3/10 हो गया। ये ना बन गया 0.3। अच्छा अब अपने पास नंबर ऑफ मोल आ गए, तो पहला फॉर्मूला था अपने पास, एक बार पीछे चले। नंबर ऑफ मोल इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये जो Na की वैल्यू होती है, कितनी होती है, Na इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, तो नंबर ऑफ मोल में क्या Na क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो नंबर ऑफ मोल इंटू Na क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब चलते हैं आगे। अच्छा NH3 बताओ, एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो यहां से अगर नंबर ऑफ मोल NH3 के हैं तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो सही है क्या, एवोगैड्रोस नंबर। अब इसके बाद अभी अगला स्टेप करेंगे हम। अब एक बात देखो यहाँ पे, NH3 क्या चीज है, मॉलिक्यूल है क्या, कैसे बना होगा, नाइट्रोजन का कितना एटम, एक, हाइड्रोजन के कितने एटम, 3, टोटल कितने एटम हो गए, 4। अब मैं एक बार एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन्स, टोटल कितने एटम है, 4 एटम्स है क्या। अच्छा एक में 4 तो दो में कितने होंगे, 8, 3 में कितने होंगे, 12। तो जितने मॉलिक्यूल्स है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, कितना बन जाएगा, 0.3 इंटू Na। जितने मॉलिक्यूल्स थे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। तो कितना बन जाएगा, 1.2 टाइम्स ऑफ Na। मैं रखना चाहो तो Na की वैल्यू रख देना, नहीं तो इसी फॉर्म में भी आंसर छोड़ा जा सकता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप, जिसने क्लास पहले वाली भी नहीं लगा रखी, क्योंकि उसके लिए भी सारे स्टेप लिख दिए। पर जैसे जैसे अगर तुम्हें फॉर्मूले सारे अप्लाई करने सीखोगे, डायरेक्ट हवा में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे क्या। 5.1/17 क्या मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय Na क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स, और मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम। क्योंकि NH3 में कितने एटम है, 4 एटम। ठीक है, कर पाओगे ऐसा, क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन और कर लिया जाए इसी एप्लीकेशन पे, नोट कर लो। स्टेप स्किप नहीं करना भैया अभी ना, जब तुम बहुत तेज हो जाओगे तब से स्टेप स्किप करना ना, शुरू शुरू में तो नहीं करना है ना।
लिख लिया? चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अबे आसान सवाल है ना भाई। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 16 ग्राम ऑफ O2। मास अलग था, आप 16 ग्राम कर दिया शायद। तो टाइप तो सेम ही है, आप वैल्यूज चेंज कर रहे हैं एक बार। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60। एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है? एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं ना, वैल्यू अभी आएगा 6.022 इंटू 10। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, तो मैंने की टर्म में आंसर बता सकते हो। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने आंसर क्या छोड़ दिया था, 1.2 Na, तो ऐसे उसकी फॉर्म में भी आंसर छोड़ा जा सकता है ना। वो तो ऑप्शंस में है, वो किस फॉर्म में पूछ रहा है, अगर पूछ रहा होगा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो Na की टर्म में छोड़ देंगे। क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए भाई? Na ही आएगा। अच्छा चेक करो एक बार, गिवन क्या है बोलो। फिर आंसर क्या आ रहा है? नाम क्या पूछेगा, क्या आंसर आएगा? Na। क्या मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने क्या? जवाब देना भी सभी ने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 32। डायरेक्ट लिख दें, हाफ मोल हो गया क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा अब यहां से क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय Na। अच्छा O2 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, तो इतने मॉलिक्यूल्स में एटम मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। यहाँ लिख दें, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/2 इंटू में Na मल्टीप्लाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा Na। अब देखो कभी भी ना क्वेश्चन में से एक एक पार्ट सॉल्व नहीं कराता, ऐसा नहीं कहेगा कि सिर्फ 16 ग्राम O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर दो। क्वेश्चन क्या होगा, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ कैलकुलेट करा रहा होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे आता होगा ना। क्वेश्चन देखो, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें एटम्स मैक्सिमम होंगे, चार ऑप्शन दे रहा है ना। 4 ग्राम ऑफ H2, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एटम की ना। 16 ग्राम ऑफ O2, 28 ग्राम ऑफ N2, 18 ग्राम ऑफ H2। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होने वाले, सोचो क्या कह रहे हैं, सेकंड में लग रहा है ऐसा। देखो सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सभी में मास गिवन था क्या, मास से क्या निकाले थे हमने, नंबर ऑफ मोल, फिर नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या निकाले थे, नंबर ऑफ एटम। क्या अब चार पार्ट में निकालने पड़ेंगे क्या, ए में भी चेक करना पड़ेगा, बी में भी, सी में भी और डी में भी। तो जैसे सभी में नंबर ऑफ क्या निकाल लेंगे, एटम्स, कंपेयर कर लेंगे किसमें ज्यादा किसमें कम।
तो ये काम करना है ना। डी आ रहेगा, सोच लो एक बार ढंग से। और कोई भी एक काम करो, पहला पार्ट सॉल्व करो। ए पार्ट सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। पहले में कितना आ रहा है 4n। अच्छा दूसरे में कॉपी करके na करके, तीसरे में क्या आना चाहिए कितना 2na, और अगले में 3na आएगा। निकाल के देखना 3na आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया 4na हुआ गया। अब एक काम करते हैं, अब ऐसे तो बोल बोल के तो हमने कर दिया, अब अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। देखो मास गिवन है क्या तुम्हें, मैं एक बार लिख देता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 क्या रहा होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा H2 का मोलर मास कितना है 2, 4/2 कितना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत सही है। अच्छा मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय Na। अच्छा H2 में कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 2Na मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4Na। यहाँ पे कितना आएगा 4n। अब एक काम करते हैं, इसका डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 16 डिवाइडेड बाय 32, क्या मोल्स हो गए, क्या क्या बन गए मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय Na क्या चीज हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया नंबर ऑफ एटम्स, कितने बन गए ये Na ही आ गया यहाँ से। इस पार्ट को सॉल्व करें तो मास कितना है 28, मोलर मास N2 का कितना 28, सही है। ये मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय Na क्या हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाइड बाय 2 नंबर ऑफ एटम्स, कितने बन गए ये 2Na। अच्छा यहाँ पे गिवन मास कितना है 18, मोलर मास कितना आएगा H2 होगा 18 ही आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 क्या नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय Na क्या हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बन गया, तो सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट है, यही आंसर आ जाएगा क्या, चेक करो किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना ऑब्जेक्टिव के अंदर की, 4 ऑप्शन दे दिया, बताओ किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, किसमें कम नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। तो अब अगला पार्ट सेम है, सब अब खुद अटेम्प्ट करके बताना है, ये तरीका समझ गए कैसे करना है। मोलर मास कैसे निकालें मैं बताऊं, मोलर मास कैसे निकालें, जैसे किसका निकालना, मान लो H2O की बात कर लेते हैं ना, ऊपर लिख दें यहाँ पे। देखो एटॉमिक मास याद होने चाहिए ना, बिना एटॉमिक मास याद हुए हम क्वेश्चन सॉल्व मोलर मास तो नहीं निकाल पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का मास याद रखना है, कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो प्लस कर दो 16, एक ही ऑक्सीजन था, टोटल कितना बन गया 18। ऐसे N2 एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो गया 28। ऐसे O2 एक का 16, 2 का कितना हो गया 32। ऐसे H2 एक का 1, तो 2 का कितना हो गया 2। ऐसे क्या निकाल सकते हैं हम मोलर मास ना। तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मास याद रहने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो ये 4 तो याद ही रहे, इसके आगे आएंगे तो कहीं बात कर लेंगे, तो मिनिमम इतने तो याद रहने चाहिए ना, ठीक है ये नोट कर लो। हाँ भी खूब क्वेश्चन ही करेंगे आज, इन 3 फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे आप, ताकि ये फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद हो। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बिना मोल के नहीं चलेगी, पूरी केमिस्ट्री में चलेगा क्या, एटम, एटम के बाद अगली कहानी क्या आई थी मोल, हर जगह बचेगा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, तो ये निकालने तो आने चाहिए ना। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन है देखो, सेम इसी टाइप का करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कि किसमें ऑक्सीजन एटम्स मैक्सिमम होंगे ना। ए ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ ओ लिखा हुआ है सिर्फ ना, बी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O2,
सी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ O3। O3 होता है ओजोन, और डी कह रहा है ऑल हैव सेम एटम। ये जो ए बी सी तीनों पार्ट दिखे कह रहा है सभी में सेम नंबर ऑफ एटम्स। ए आएगा, एक बार सोच लो। एटम निकालने आप, क्या निकालने? नंबर ऑफ एटम। अब O2 और O3 क्या चीज है? मॉलिक्यूल है ना, तो पहले मॉलिक्यूल आएंगे फिर उससे क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एटम। सेम पिछला क्वेश्चन है क्या? मास से क्या निकालोगे? मोल, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से एटम। तो सभी में जो परेशानी हो रही है उसमें 2 आ जाएगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो अपने आप से हो जाएगा। डी आएगा। अरे तो एक बात सोचो, अगर ए और बी दो ही सॉल्व कर लेते, अगर दोनों में सेम आ जाते तो फिर पक्का क्या आंसर बनता? ऑल एफ सेम आना ही था वो, क्योंकि दिख ही रहा था वो एक फिर दो फिर तीन। अगर मोलर मास में चेंज हो रहा है तो एटॉमिसिटी भी तो चेंज हो रही है। वो तो सिर्फ एक वो एटम ही है। O2 में कितने एटम हो गए? 2। O3 में कितने एटम हो गए? 3। सही है क्या? अब एक बात हो, क्या पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे? क्या लिखोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय 1/16 मल्टीप्लाइड बाय, सही है याद है? अगले में क्या सॉल्व लिखोगे? 1 बाय मोलर मास कितना हो गया इसका? 32 इंटू में Na, और O2 की एटॉमिसिटी कितनी? 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा O3 में 1 बाय कितना हो जाएगा? 48 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय O3 में कितने एटम है? 3। अच्छा सभी को देखो, क्या 1/16 टाइम्स ऑफ Na लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 1/16 मल्टीप्लाइड बाय Na, मतलब सभी में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सभी में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ एटम। किया जा सकता है क्या? कोई दिक्कत इसमें? देखो पुराने टाइम में आईआईटी फिर भी आसान सवाल पूछ लेता था ना, आजकल ये सीधे क्वेश्चन नहीं आते। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अगर तुम देखोगे एक्सप्लेनेशन दी भी पहले काम में ना, 1 ग्राम ऑफ लिथियम और ये सारी चीजें थी ना, अब उस पे बेस आईआईटी ने क्या क्वेश्चन पूछा वो लिखते हैं ना। और खास बात ना, आईआईटी कभी नहीं कहता कि तुम चीजें याद करो, तो वह है बहुत पुराने टाइम का, जब पेपर आसान आया करता था ना। अब रिसेंट टाइम में तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, तो अब वो आसान क्वेश्चन नहीं पूछता ना। अब तुम देखोगे इतना घटिया सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था। यार विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? और उन्हें खास बात ना, साथ में मोलर मास दे दिया, आयरन का कितना बोल दिया? 56। अगर ये नहीं गिवन होते तो क्वेश्चन टफ हो जाता क्या? फिर तो याद जिसको होते वही कर पाता है ना। बोला 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। है ना, 1 ग्राम सिर्फ एस लिखा हुआ है सल्फर ना, कोई S8 या कुछ ऐसी चीज नहीं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। क्या मास सभी का सेम है क्या? जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसके मोल्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा। और मोल ज्यादा तो उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या रहे होंगे? ज्यादा। इसमें कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है ना। अब डायरेक्ट तुम लिखते तो क्या लिखते इसमें? इसके कितने लिखते हैं एटम्स? 1/56 मल्टीप्लाइड बाय Na। इसके क्या लिखते? 1/108 मल्टीप्लाइड बाय Na। इसका क्या लिखते हैं? 1/12 मल्टीप्लाइड बाय Na। और इसका क्या लिखते हैं? 1/32 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब नहीं पूछता ऐसे सवाल ना, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है, कर जाके ढूंढना प्रीवियस ईयर वाली किताब में मिलेगा ना ये। क्या बहुत आसान क्वेश्चन था क्या? अब बहुत बार ना हमें क्वेश्चन आते होते हैं, हमें टर्म नहीं पता होता। हमें क्या नहीं पता होती? टर्म। अब वो बोलेगा नंबर ऑफ मोल ना बोल के ना कुछ ऐसी चीज बोल देगा जहां हम फंस जाएंगे, तो उसकी बात करते हैं, नोट डाल के बात लिखते हैं। जैसे वो बोल देगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अब ये क्या हो गया भाई? ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज होती है? हमें नंबर ऑफ मोल तो आता है, वो पूछना चाहता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, पर उसने बोल क्या दिया? कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2।
यानी कि मोल को और क्या क्या चीज बोला जा सकता है उसके बारे में लिखते हैं ना। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने। चले आगे, तो एक नोट डाल के बात लिखो। मॉलिक्यूलर मास, जो हम बोलते हैं ना मोलर मास वगैरह, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और मोल के बारे में तो तीन चार टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, बताओ मोलर मास ऑफ, सिर्फ ओ लिखा, ओ का मोलर मास कितना होता है? 16। यूनिट क्या लिखोगे पीछे? ग्राम पर मोल, सही है। अच्छा, ओ ये एटम है या फिर मॉलिक्यूल है? एटम है, तो इसी को पता क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितना रहने वाला है? मतलब मोलर मास को ही एक टर्म क्या बोल देगा? ग्राम एटॉमिक मास। और पर ये डिफाइन किसके लिए होने वाला है? जब एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो एटम के लिए, एटॉमिक मास बोल रहे हैं तो किसके लिए होगा? एटम। ठीक है, अब वो पूरा ना लिख के इसको ऐसा भी लिख सकता है पूरे ग्राम एटॉमिक मास को ना, और ग्राम के लिए सिर्फ जी लिख देना, है ना। पूरा ग्राम ना लिख के, क्योंकि ग्राम का सिंबल क्या होता है? जी, तो जी एटॉमिक मास ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे सेकंड बात करते हैं, इसमें बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बताओ कितना होगा? O2 का मॉलिक्यूलर ना लिख के मोलर ही लिखते हैं ना, मोलर मास ऑफ O2 बताओ। वो यूनिट क्यों बदलनी है अपने? मोलर मास ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो जाएगा? यूनिट क्या रही होगी इसकी? ग्राम पर मोल। अच्छा, इसको क्या बोल सकता है? अब इसको बोलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, तो क्या बोलेगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, तो वो कितना है? 32 ग्राम पर मोल, ये भी बोला जा सकता है। ऐसे देखना, अगर ऐसा बोल दे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मान लो एक दे दिया, ये ऑक्सीजन एटम के मोल कितने बोल दिए? एक। इसी को पता क्या लिख देगा? ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना? 1। तो ग्राम एटम का मतलब क्या चीज है? मोल। और ग्राम एटम बोल दिया तो किसी एटम के मोल रहे होंगे, तो वो कौन सा एटम है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर 1 है तो उसको क्या बोला जा सकता है? ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1। क्लियर है बात है? ऐसे अगर बोल दे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 दे दे, कितना? 1। अब O2 एटम है मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल, तो इसी को क्या बोलेगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो ये कितना होने वाला है? 1। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम एटम्स, तो मतलब निकलवाना क्या चाहता है तुमसे? नंबर ऑफ मोल निकलवाना चाहता है ना। तुम्हारे पास मैथ्स है, बायो दोनों के पास? मैथ्स। 10th कौन से स्कूल से करे तुमने? ब्लूमिंगडेल्स। 10th तक सेंट एंथनी में? 10th में कहीं जाते थे कोचिंग पे? 10th कहीं पढ़ रहे थे? मैथ्स कहाँ पे? अनिल। सेम मैथ्स मैच ही लगाया था सिर्फ, साइंस कहीं नहीं बढ़िया था। साइंस आदमी। चले आगे, लिख लिया क्या? जल्दी लिखो।
एक लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें। अभी तक तो एक एक फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे थे, सिंपल स्टेप बाय स्टेप ना। अब एक ही क्वेश्चन मान लो एक या दो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े नंबर ऑफ मोल वाले, तो वो कैसे अप्लाई करें ना। अगला क्वेश्चन लिखो। 4.4 ग्राम ऑफ unknown gas occupies 2.24 liter of volume at STP। कह रहा है अगर कोई 4.4 ग्राम गैस है तो एसटीपी पे उसका वॉल्यूम कितना है, 2.24 लीटर की बना है ना। कह रहा है द गैस में भी कौन कौन सी वो गैस हो सकती है ना। ऑप्शंस गिवन है N2O, CO, CO2, बोथ ए एंड सी। कह रहा है कोई 4.4 ग्राम गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है, 2.24 लीटर। कह रहा है इनमें से कौन सी गैस रही होगी वो जो अननोन गैस है, मतलब कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है। सोचो इसके बारे में। डी कैसे, मतलब कि कुछ अलग दिशा लगा दें ऐसा तो। एसटीपी पे, एसटीपी पे अगर एक मोल गैस होती, क्या होता है एक मोल कोई भी गैस होता तो वॉल्यूम क्या होता, सेम है ना। वो 4.4 ग्राम चेक करना है भी कि वो एक मोल है भी या फिर नहीं है। आंसर तो डी है, वो तो फिक्स है। ए और सी जब भी ऐसा मिल जाए ना 1 and 3, 1 and 2, तो लगभग वही आंसर होता है ना। और एक बात देखना, ए और सी चेक करोगे, ए का मोलर मास निकालो क्या आएगा। ए गैस N2 है, मोलर मास निकालो इसका क्या आने वाला है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है ना। तो 2 × 14 28 प्लस ऑक्सीजन 16 44 हो गया। और CO2 निकालो, कार्बन का कितना 12 और दो ऑक्सीजन 32, 12 + 32 44। क्या दोनों का मोलर मास भी सेम है क्या, है ना। तभी वो आंसर दोनों है, बोथ ए एंड सी। पर हम तो करके देखेंगे सॉल्व। अब देखो दो चीज गिवन है, एक मास भी गिवन है और एक वॉल्यूम भी। क्या दोनों से नंबर ऑफ मोल निकालने सेम ही आने चाहिए। अगर सेम ही गैस का मास और उसी का वॉल्यूम बताया हुआ तो उससे जो नंबर ऑफ मोल भी आएंगे वो भी क्या आने चाहिए, सेम। तो एक काम करते हैं, उसमें एक चीज अननोन आ जाएगी, मोलर मास, वो निकाल लेंगे ना। तो देखो सबसे पहले मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका गिवन मास कितना है 4.4। अच्छा मोलर मास नहीं पता, एम मान ले। मोलर मास नहीं पता, कितना मान लिया, एम। अच्छा वॉल्यूम गिवन है 2.24 लीटर, वहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो क्या। क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, करो डिवाइड, कितना बन गया। सही है, कितना आ जाएगा 0.1। यहाँ तक सही है। अब देखना दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों गैस तो सेम ही है तो नंबर ऑफ मोल क्या होना चाहिए, सेम। सैंपल तो वही है। तो 4.4 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से m सॉल्व करोगे कितना आएगा 44। क्या होगा 4.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.1, तो वो कितना बनेगा 44। तो m की वैल्यू आ गई 44 ग्राम पर मोल। अब इनमें चेक कर लो किस ऑप्शन में मोलर मास 44 आएगा। तो मोलर मास ऑफ N2O निकाल दें, क्या बनेगा 2 × 14। ऑक्सीजन का कितना है 16, टोटल करो कितना हो गया, क्या 44 हो गया क्या। ऐसे निकालो मोलर मास ऑफ CO2, कार्बन का मास कितना है 12 और दो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 इंटू में 16, तो कितना बनेगा 32 + 12 कितना 44। दोनों का मोलर मास क्या रहा है, तो जिस भी गैस का मोलर मास 44 रहेगा वही आंसर होगा क्या। तो वो गैस N2O भी हो सकती है, वो गैस CO2 भी हो सकती है। CO का मोलर मास कितना आएगा 28, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, बोथ ए एंड सी। क्लियर है बात है, लिख लो इसको।
अच्छा, एक ऐसी चीज कभी नहीं करनी ना, ये तो आता है बाद में लिख लेंगे, ये तो आता है लिखते ही नहीं। और खास बात, क्वेश्चन पेपर में वही गलत होता है जो आता नहीं होता, और जो आता होता है ना, गलती होने के चांस तो वही है। जो सुना ही नहीं उसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया जो तुमने सुन ही नहीं रखा, उसको अटेम्प्ट थोड़ा ना करोगे, वो तो वैसी साइड हट गया। -1 पता है कौन सा देखा जाता है? जो आता है उसी पे हम अटेम्प्ट करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गलती करते हैं, वहां से -1 आता है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता नहीं, तुम तुक्का मार के आए हो तो फिक्स है, -1 पक्का ही है उसका तो। वो तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना। पर -1 जब वो मिलता है ना मिस्टेक से, वो कौन सा होता है? जो हमें आता होता है क्वेश्चन ना। तो वही बचाने का तरीका क्या होता है? सब कुछ लिखना। अब देखो, एक बार पेज पलट के देखो जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है ना। एक कभी ऐसा क्वेश्चन कराया था, इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए 220 मिलीग्राम सैंपल ऑफ CO2 से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। मिलता तुम्हें कॉपी में? पिछले से पिछली क्लास में। ऐसा तुम छुट्टी पे रहते ना, तुमने वीडियो से देखा नहीं क्या? रिकॉर्डिंग देखी नहीं क्या? चलो आज फिर वही दोबारा करते हैं, अब चेंज करते हैं डाटा ना। ठीक है, तुम्हें भी करा रखा होगा पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट वाला। ऐसा होगा 6.011 या 22 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स वाला ना। वो नहीं करा, नींद मिल रहा, कोई बात नहीं, देखो दोबारा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या यहाँ पे भी दो फॉर्मूले अप्लाई हुए थे क्या? एक मास वाला और एक कौन सा? वॉल्यूम वाला। वैसे कोई और चेक करते हैं, कोई दो और अप्लाई होते हो। ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन। 3.011 इंटू 10⁻20 molecules of H2SO4 are removed from 98 मिलीग्राम लिखा हुआ अभी mg ना, सैंपल ऑफ H2SO4। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, कि कितने मोल्स H2SO4 के बचे होंगे ना। अब वो लिख देता हूँ, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सल्फर कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन कितना? 16। अच्छा, मिलीग्राम और ग्राम में रिलेशन बता देता हूँ। 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब एक कैसे सॉल्व करें इसको? सोचो, एक बात बताओ, अगर किसी तुम्हारे पास किसी चीज के 5 मोल हो, उसमें से 1 मोल बाहर निकाल दो, तो कितने बचेंगे? क्या ऐसे ही काम करना? कह रहे कितने मोल्स बचे हैं वो निकाल दो, है ना। तो एक काम करते हैं, वैसे तो डब्बा सा बना के दिखाया था उन्होंने, कि एक सैंपल था H2SO4 का, कितने ग्राम था? 98 मिलीग्राम। क्या है? H2SO4 है। इसमें से तुमने रिमूव क्या किया? माइनस का साइन लगा दें, इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया हमने? बाहर निकाल दिया। बताओ एक बार, सही है? अच्छा, मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो भी नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। तो यहां से दोनों से तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बता दो, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स, आंसर आ जाएगा। दोनों के क्या निकाल दो? मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या अप्लाई करते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दोनों से नंबर ऑफ मोल निकालो, बस दोनों को माइनस कर दो। वही हो गया ना, इनिशियल जितने मोल थे उसमें से वो माइनस कर दो, कितने रिमूव कर दिए, आंसर आ जाएगा क्या? एक बार दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालो, जो दो चीजें लिखी है ना यहाँ पे, मास से नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकालो। वो करते डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 98/1000 ग्राम। 5 इंटू 10⁻⁻4 होना चाहिए शायद।
मैं H2SO4 98 तो जोड़ लेंगे, वो तो सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिख दिया, टोटल करेंगे कितना बनेगा 98। जोड़ सकते हैं, सभी का एटॉमिक मास बता दिया तो। हाँ तभी वो, क्योंकि अब यहाँ तो नंबर ही गिवन है ना 3.011, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहनने की वैल्यू रख दो। इसका है 1 मिलीग्राम में, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्राम में, तो 98/98 कर दिया सीधा। वन बाय कितना हो गया ये, हाँ वही तो है 5 × 10⁻⁴। वो 10 की पावर 20 है, 23 मत मान लेना उसको, कहीं काट दो सीधे सीधे, 1/2 लिख दो। चल मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके मूल्स निकाल, ये वाला पार्ट सही करवाना, उसको और निकाल मास से, सही तो करेगा, ऐसे बंद कर देगा 0.001 आएगा। वन माइनस वन करके ठीक है, अब मिलीग्राम में फॉर्मूला क्या है, गिवन मास और किस में लेते हैं, ग्राम में, वो है किसमें, मिलीग्राम, इसलिए बताया मैंने मिलीग्राम और ग्राम में क्या होता है। 1 मिलीग्राम कितने ग्राम हो जाएगा, 1/1000 ग्राम। ना ना, ये तो मोल है, मोल तो जैसे मैं बोलूँ 1 दर्जन, उसकी कोई यूनिट तो नहीं, मान लो डजन नहीं है, तो काउंटिंग यूनिट एक टाइप की मोल, कलेक्शन ऑफ कितनी सारी चीजें 6.022 × 10⁻23 इतने सारों को कंबाइन करके क्या बोल दिया, वन। तो मोल अपने आप में एक यूनिट है ना, तो जब फिजिक्स में तुम यूनिट्स पढ़ोगे ना, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहां पे 7 फंडामेंटल यूनिट आते हैं, तो सुना भी होगा, मास वगैरह, सबसे लास्ट होता है उसमें टेबल में अमाउंट लिखा होता है ना, क्वांटिटी अमाउंट, उसका मोल लिख देते हैं यूनिट, मोल अपने आप में क्या है, यूनिट है, तो मतलब काउंटिंग टाइप की यूनिट है अमाउंट। एक सेकंड, यही पता है, ये 2000 से नानो को कितना बचेगा, तो ये कितना बचेगा 1 2000 होता है, 2 - 1 बाय मल्टीप्लाई माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। अच्छा ये ऐसे जब पेपर में सॉल्व करोगे तो डबल रोना बनाएंगे, हाँ तो फिक्स है कि इनिशियल जितने मोल्स गिवन है वो निकाल लो, और जितने मोल्स रिमूव कर दिए वो निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो, यही करना पड़ेगा क्या, 1/2000, या उसको ऐसे बोल सकते हो 5 × 10⁻⁴, क्या बोल सकते हैं 5 × 10⁻⁴। देखो इधर कैसे सॉल्व, मैं लिखता कैसे इसको, इसको लिखते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन सैंपल, कि सैंपल में कितने इनिशियल मोल्स थे, मास कितना गिवन है 98 मिलीग्राम। अच्छा मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 98 × 10⁻³ हो जाएगा क्या, डिवाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 98, तो कितना हो गया ये 10⁻⁻3। यहां तक सही है। अच्छा देना इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसने रिमूव करे हैं, तो ये लिख ले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO H2SO4 रिमूव, लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ, जितने मॉलिक्यूल रिमूव करे उससे क्या निकाल देंगे, मोल निकाल देते हैं,
तो वो क्या होने वाला है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, एवोगैड्रोस नंबर से। तो वो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये 1/2 कितना हो गया, 0.5 हो गया क्या, चेक करो, ऐसा लिखा जा सकता है 0.5 इंटू 10⁻³ और जिसने वही लिखा है उसको तुमने 1/1000 लिखा है, ये क्या है 1/2000, ऐसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक बात, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट कौन से होंगे, जितने टोटल थे उसमें से जितने रिमूव कर दे माइनस कर दें। तो क्या 10⁻³ माइनस क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ सही है। 10⁻³ कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5, तो यही आ जाएगा क्या आंसर 0.5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, जो भी तुम्हारा मन करे, जिस भी फॉर्म में 1/2000 लिखना वो लिख दो, चाहे किसी भी फॉर्म में लिखो, कोई परेशानी नहीं है, आंसर सही होना चाहिए ना। वो तो पहचान ही लेंगे ऑप्शन देख के क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में अगर ये 0.5 लिखा होता तो वो मार्क कर लेते, 5 इंटू 10⁻⁻4 होता वो मार्क कर देते, 1/2000 लिखा होता उसको मार्क कर देते। तो जिस भी फॉर्म में लिखा हो आंसर लगाया जा सकता है ना। एक बार चेक करो, इसमें किसी को परेशानी, कर पाएंगे ऐसा, चले आगे, एक बार नोट करो, इसको नोट कर लिया क्या, देख लेगा, चले चलो अगला क्वेश्चन लिखो। If a person adds 1.71 ग्राम ऑफ, ये शुगर का फॉर्मूला है ना, C12 बाद में कर देना है, H22O11, ठीक है, इसका फॉर्मूला है शुगर का ना, 2SD। वो चाहे में इतना अमाउंट किसका ऐड करता है, शुगर का ऐड करता है ना। करेक्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एडेड टू, यार बताओ चाय में फिर हमने कितने कार्बन के एटम ऐड कर दिए, ये बोलना था। तो गिवन क्या तुम्हें, मास, तो मास से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से कार्बन के एटम। इतना अगर ये इसका एक मॉलिक्यूल होता C12H22O11 का, तो कार्बन के कितने एटम होते हैं 12, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देना, करो सॉल्व, हाँ कैलकुलेट कर लो, हाँ 342 ही होता है। सिर्फ इतने एटम, कोई बहुत सारे एटम्स आ गए होंगे इसमें तो, सर 3/500 3/5 सोचता हूँ एक बार, नंबर कौन से क्या निकाला नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एन, और फिर मल्टीप्लाई 12 से करना पड़ेगा, 12, एवोगैड्रो नंबर भी करना पड़ेगा। हाँ एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा,
12 करना पड़ेगा क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से एटम निकालने के लिए 1/2 6 आता हुआ चेक कर। किसमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल से तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। हाँ क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 12 है ना। ना अच्छा एक ना डेसिमल वाला रहेगी कहानी 0.72 2 12 तूने कितना बताया था 3/5 3/5 पॉइंट से होता है क्या 0.06 आ रहा है क्या शायद 0.06 तेरा डेसिमल एक चेक कर 0.06 Na नंबर ऑफ एटम थ्री बाई फाइव ही आ रहा है क्या तूने कहीं डेसिमल में पक्का गड़बड़ करी है। इसका मोलर मास निकाल लिया तुमने कितना आ रहा है 342 आ रहा होगा। देखो इसका मोलर मास कितना आएगा 342। तो ना पहले दिन जब मैंने वो क्वेश्चन लिखवाया था ना कैलकुलेट मोलर मास तो मैंने कहा था वो रट जाओ। अभी एक टाइम बचता ना। अब ये तो मैं क्या करता इसमें 12 × 12 फिर प्लस 22 ऑक्सीजन का 16 16 × 11 फिर तीनों को जोड़ता 5 से बनता कितना 342 मेरे को सीधा याद अच्छा है सुक्रोज है तो शुगर ना इसका मोलर मास कितना होता है 342 में डायरेक्ट डिवाइड कर देता क्या। अभी तो स्टेप लिख लेते फिर अगर नहीं आता तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या लिखेंगे मोलर मास ऑफ C12H22O11 लिखेंगे क्या बताओ ये निकाल दें एक बार। अच्छा कार्बन का कितना है 12 और 12 कार्बन है नाइट्रोजन का 1 है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 11 के अपने पास ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो ये बनेगा 342। ये चेक करो एक बार ये तो क्या निकाल ही सकते थे जोड़ना ही तो था इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब देखो अगर मेरे को किसी चीज का मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना 1.71 मोलर मास कितना सही है क्या तो ये कितना आ रहा है 1/200 200 वो 2 डेसिमल है 8.7 एक नीचे 100 आएगा मैंने कहा था डेसिमल गलत है यहाँ तक सही है कितना हो गया 1/200 किसी को दिक्कत इसमें कर लोगे। अच्छा नंबर ऑफ मोल से क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 क्या होगा क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सही आता है। अब एक बात देखो एक अगर मॉलिक्यूल C12H22O11 का है हम लिखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 बताओ इसमें कार्बन के कितने एटम है 12 सारे लिख देते हैं अब जरूरत तो ना कार्बन के किसी और के भी पूछ सकता था क्या। हाइड्रोजन के कितने हैं इसमें 22 और ऑक्सीजन के कितने हैं देखो ये कहानी बात समझ आ रही है अपने को कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है 12 तो हमने कितने मॉलिक्यूल थे 1/200 इंटू Na तो इसमें कार्बन कितने होंगे मल्टीप्लाई किससे करते हैं 12 से तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ जाएंगे 1/200 इंटू Na मल्टीप्लाई क्या कर दो 12 से कितना बन जाएगा ये 3/50 लिख दो या 0.06 लिख दो देख सकते हैं 2 काट दो कितना हो गया 6 नीचे कितना बच गया 100 तो 6/100 कितना हो गया 0.06 किसी भी फॉर्म में लिख दो जैसा तुम्हारा मन करे तुम 3/50 लिखना है 3/50 इंटू Na लिख दो या Na की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके लिख दो जैसा भी मन करे ना। मेरा भी चले आगे। अब देखना यहाँ तो अभी तक एटम की बात कर रहे थे अब देखो कई बार पता क्या करेगा जैसे मास दे देगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ
तो मतलब अपने को क्या पता होना चाहिए कि किसी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, किस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, क्या वो निकालने आते हैं क्या अपने को? सुना है कभी एटॉमिक नंबर मास नंबर की बात सुनी है? कितने बच्चों ने सुनी हुई है एटॉमिक नंबर मास नंबर एलिमेंट का? देखो मैंने पढ़ाया भी हुआ है, बताया था एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। चलो नहीं सुना भाई, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, है ना। वहां अभी सिर्फ एटम की बात करेंगे, अब एटम से मॉलिक्यूल में कैसे निकालेंगे उसकी भी बात कर लेंगे, और फिर उसको किससे रिलेट कर लेंगे? मोल से। तो उसको किससे रिलेट करेंगे? मोल से, है ना। तो चलते हैं फिर आगे, है ना। ये नोट कर लिया सभी ने? चले आगे। अच्छा, अब ये बेसिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपस में कन्वर्जन के कर लोगे क्या? अब देखो किसी भी अगर एलिमेंट के सिंबल की बात करें तो मान लो उस एलिमेंट का सिंबल है एक्स, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं हम? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखते हैं उसका? मास नंबर। ऐसे देखा पीरियड टेबल में हर एलिमेंट पे एक नंबर नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर लिखा होता है। जो नीचे लिखा होता है ना वो जेड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक नंबर। सुन लो एक बार, बाद में नोट कर लेना। ये जो जेड लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस एटम में, जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। अच्छा बताओ, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम पे कोई चार्ज तो नहीं होता, तो मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। प्रोटॉन के कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो मतलब क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी नेट चार्ज क्या रहेगा? जीरो। तो यहाँ बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि अगर न्यूट्रल एटम है कोई भी, तो क्या लिखोगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट कर दें क्या? या एक बार तो पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि जितने प्रोटॉन उतने क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो ए नंबर लिखा हुआ है, ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर को। इसको रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर। अच्छा, मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब एक बात देखो, वो जो मास नंबर वाली डेफिनेशन है ना, नीचे दोबारा से लिखते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को फिर से अब पी लिख रहा हूं ना, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या लिख देते हैं? एन। अच्छा, मास नंबर का सिंबल क्या लिखा हुआ है हमने? ए। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का किसके बराबर? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? जेड। प्लस नंबर ऑफ क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो यहां से बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? बताओ एक बार, इतनी बात सही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? ए माइनस ऑफ जेड। अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो क्या करोगे? मास नंबर माइनस क्या कर दोगे? एटॉमिक नंबर। अब सुनना एक बार बात, इधर दो एग्जांपल लेते हैं, तो तुम खुद बता ही दोगे। हाइड्रोजन 1 1। बताओ इस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एटॉमिक नंबर नीचे वाला लिखा हुआ है क्या? कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 1। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन है इसमें? एक। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन बताओ। अच्छा, हाइड्रोजन न्यूट्रल है क्या? इसमें कोई चार्ज है क्या? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा? 1। न्यूट्रॉन बताओ क्या होगा? क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। चेक करो, सही है। मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसके बारे में बताओ। ऑक्सीजन 816। बताओ कितने प्रोटॉन है यहाँ पे? प्रोटॉन एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है क्या? तो कितने होंगे यहाँ पे? 8। अच्छा, न्यूट्रॉन है तो जितने प्रोटॉन उतने क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? क्या यहां तक बात सही है? अब ये तो एटम एटम की बात चल रही थी, अब करते हैं एक सवाल इसी पे बेस ना। एक मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास H2O का, क्या चीज है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब कह रहा है कि बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। अब यहां पहले चेक करते हैं H2O बना कैसे होगा। कितने एटम हाइड्रोजन के? 2। और ऑक्सीजन का 1।
ऐसा लिखते हैं, बना किससे होगा, दो तो रहे होंगे इसमें हाइड्रोजन एटम, और एक क्या रहा होगा इसमें, ये बात सही है ना। अब ढूंढते हैं हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन था। हाइड्रोजन में ऊपर देखो हमने लिखा हुआ कितना प्रोटॉन है, एक। अच्छा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो, तो कितने प्रोटॉन हो गए, दो, तो यहाँ से ही आ गए। क्या एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन में चेक करो कितने प्रोटॉन, 8, तो टोटल इसमें H2O में कितने प्रोटॉन हो गए, 10 हो गए क्या, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अच्छा से इलेक्ट्रॉन भी निकालो, क्या सेम ही आएगा, 2 + 8 कितना आएगा, 10, क्योंकि ये न्यूट्रल लिया तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, चेंज होने वाले नहीं। न्यूट्रॉन बताओ यहाँ पे। अच्छा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, तो दो हाइड्रोजन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने रहे होंगे, 0। और ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन में कितने हैं, 8, तो 0 + 8 कितना हो गया, बताओ एक बार, ये बात सही है, निकाल पाओगे कैसे। क्या किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं, बताओ एक बार, ये निकाल लोगे क्या। अब इसको रिलेट पता है किससे करेगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोल दूं 18 ग्राम ऑफ H2O, कितने मोल हो गए, H2O का मोलर मास कितना होता है, 18, तो 18/18 कितना मोल हो गया, एक मोल। अच्छा अगर एक मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na, तो मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, Na। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दोगे क्या, समझना एक बार। एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने हैं, 10, तो दो में कितने होंगे, 20, तीन में कितने होंगे। तो ऐसे अगर एक्स मॉलिक्यूल होते हैं क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10, वहां पे कितने थे, Na, जो क्वेश्चन में आता तो Na मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 10। कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ निकाला जा सकता है क्या, निकाल लेंगे ऐसा। तो एक बार ये लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे ना। मैथ्स पिछले पर चल गया क्या? मैथ में क्या चल रहा है, टॉपिक वही कंटिन्यू चल रहा है इतने दिन से, मतलब वो चैप्टर ही करा रहे हैं पूरा। तो मतलब ये ट्रायल मोड पे कोई भी नहीं है, सारे शुरू कर दिया सभी ने ना। फिजिक्स कहाँ जा रहे हो, फिजिक्स कहाँ पे जा रहे हो, चेतन सर यहीं पे, इसी लाइन में क्या, मार्स, और मैथ्स, अच्छा मैथ्स उधर ही जा रहे हो यहाँ पे।
अरे नोट कर, जिसने लिख दिया वो क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन total number of electron, proton and neutron in 36 gram of H2O. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 36 ग्राम ऑफ H2O। क्या सेम इसी का आगे एक स्टैंडर्ड वर्जन कर लिया क्या कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें हम तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आगे तो निकाल लेंगे। तो यही काम कर रहा है ना, लगाओ दिमाग। ये नोट कर लिया तुमने, यहाँ तक सभी लिख लिया? क्वेश्चन लिख दूं फिर आगे, इसे तुम खुद सॉल्व करो, लगाओ दिमाग इस पे। टोटल नंबर ऑफ, क्या कह रहे हैं? नहीं 36 तो वेट गिवन है, मास, पहले मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। नहीं अब आगे निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो उसके बाद। सबसे पहला काम देखो, गिवन क्या है तुम्हें? मास गिवन है क्या? तो पहले मास से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल, फिर मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल की कहानी पता है मेरे को आगे ना, कि एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो, फिर उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख दो। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? 80 कैसे होगा? 16 होगा, 8 टू 16 होता है। 20 और 16 इंटू एन ने भी बोलना है, एन ने नहीं स्किप करना। हाँ मोल भी बोल सकते हो, पर वो तो एग्जैक्ट नंबर, मान लो कोई ऐसा बोल दे 2 इंटू एन एटम्स है तो इसको नहीं बोल सकते 2 मोल एटम है। इतने सारे एटम को अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय एन, वो बोलने का तरीका ना। पर यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहा है तो निकाल के बताओ उसको ना। अच्छा कौन बताएगा आंसर? ये बताइए सबसे पहले, बताओ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, निकाले तुमने? कितने आ गए? 2 आ गए, बहुत बढ़िया। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए? 2 इंटू एन। और अभी पिछला हम क्वेश्चन करके आए, एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन थे? 10। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 Na। तो कितने टोटल प्रोटॉन हो जाएंगे? 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 10, 20 Na हो जाएगा क्या? ऐसे इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे? 20 Na। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 16 Na। उसमें 8 थे क्या? चेक करो, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने थे? 8। एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 80। डिवाइड करो, 2 बन जाएगा क्या? पहले एक बार ये चेक करो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना बन गया? 2। एक सेकंड वेट करना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, कितने मोल आ गए? 2। अच्छा नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो पिछला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा नहीं लिख रहा ना, ये हम लिख के आए थे। देखना, एक मॉलिक्यूल H2 में प्रोटॉन कितने थे? 10। तो अब यहाँ पे एक में 10 है तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल अब आए हैं? 2 Na। तो 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे? प्रोटॉन। डायरेक्ट तुम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे होंगे? 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो गया? 20 Na। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराए तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे Na की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये भी 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा? 20 Na। अच्छा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहे होंगे?
तो कितना था 2Na, और एक में कितने न्यूट्रॉन थे 8, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16Na। कहीं भी फंसो तो पूछ लेना भाई। क्या ये चेक करो, ये पूरा सवाल कर पाओगे क्या? अच्छा, जरूर थोड़ा ना हमेशा मास ही दे दे, वॉल्यूम भी दे सकता है। तो वॉल्यूम से गैस का वॉल्यूम दे दे तो उससे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उससे क्या निकाल सकते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ निकाला जा सकता है क्या? अब एक पार्ट पूरा कुछ सॉल्व करना है ना, एक क्वेश्चन है लास्ट आज के लिए, सभी ने खुद सॉल्व पूरा लास्ट तक करना है, एंड तक ना। ये नोट कर लिए सभी ने? कोशिश करनी है सभी सॉल्व कर पाए भाई, और कोई जल्दबाजी स्टेप नहीं खाने ना, नहीं होता सीधा 2Na आंसर। नहीं, मेरे को लिख के बताना कैसे आया ना। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है ना, कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहा। प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ NH3 गैस एट STP। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल बोल दिया, कितना होता है इसे 714, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। और हाइड्रोजन का भी लिख के आए, हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, पूरा कोशिश करो सॉल्व कर पाओ। अब वॉल्यूम गिवन है ना तुम्हें, सेवन किसमें, NH3 में। हाँ, एक मॉलिक्यूल, हाँ सही है, बिल्कुल सही। अब NH3 के एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन निकालने कितने होंगे? तो एक मॉलिक्यूल में 7 बताए होंगे तुमने, तो अब आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकालो, टोटल 5.6 लीटर में कितने होंगे? 0.4 नहीं, 1/4। सेवन बाई फोर है, 7/4 1.4 होता है क्या, 7/4 एक, 1.7 आगे भी कुछ आएगा। 7/4 है, छोड़ दो, क्यों सॉल्व करना, पूरा सॉल्व कर पाए हो गया। अच्छा, एक काम ये समझ आ रहा है, नाइट्रोजन तो देखो, नाइट्रोजन में बताया एक बार कितने प्रोटॉन, सिर्फ नाइट्रोजन में 7, और इलेक्ट्रॉन कितने 7, न्यूट्रॉन 14 - 7 7। अब नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं। ठीक है, तो सारे जो NH3 में न्यूट्रॉन है वो किसकी वजह से रहे होंगे, नाइट्रोजन की वजह से। तो एक काम करते हैं, पहले ये लिख देते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल अपने पास NH3 का हुआ तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 7 न्यूट्रॉन होंगे, ये बात सही है। अब गिवन क्या तुम्हें, वॉल्यूम गिवन है क्या, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 क्या होगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, कितने मोल हो गए, सही है तक। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर, सही है यहाँ तक। अब इतने मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने हैं 7, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए
7/4 into 1/4 into Na मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना हो जाएगा 7/4 Na। चेक करो कोई दिक्कत है? सही है। अच्छा अब एक काम देखना, जब ग्रुप तो सेम ही है, पीडीएफ आएगी तो सेम होगा ना, और जो लिंक आएगा ना रिकॉर्डिंग का, उसमें लिखा आ जाएगा टाइम ना, कि वो होगा क्लास 11। स्टार्ट टाइम देख लेना, ठीक है? तो स्टार्ट टाइम अगर 11:30 लिखा हुआ है तो वो कौन सा है? सुबह वाला। 2:30 बजे लिखा हुआ तो कौन सा है? शाम वाला ना। तो उसी ग्रुप में दोनों लिंक आ जाएंगे।